मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको करा रही हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी का जो 30% को पाठ्यक्रम जो आपका कम किया गया है उसके विषय में बता रही हूँ। और जो आगामी परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से आइटम जो है आएंगे। तो पहले देखें, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो वे पाठ हैं: गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो कम किए गए हैं, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ, कन्हैया लाल मिश्र द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निंदा रस, ये जो है गद्य में कम किए गए हैं। अब कथा साहित्य देखें। कथा साहित्य में भी आपकी 2 कहानियाँ कम हुई हैं: भीष्म साहनी की खून का रिश्ता और शिवानी जी की लाठी। इसके बाद काव्य में देखें, जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित उदय प्रसंग और गंगा अवतरण, मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी। और जो हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक है उसके भी 2 पाठ कम किए गए हैं, जातक कथा और नरपति दिलीप। अब बच्चा जो हमारा बाकी का 70% है उसमें जो है किस किस प्रकार से अंक की व्यवस्था की गई है कि 100 नंबर का पेपर होगा। और पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और ख में। तो दोनों ही खंड जो है समान अंक के होंगे, 50-50 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुल जो है पूर्णांक हो गए 100। तो देखें खंड क में क्या आएगा। पहला वाला देखें, हिंदी गद्य का विकास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, यानी कि 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। ठीक है, इसके बाद देखें काव्य साहित्य का विकास में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियाँ, उसमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनके प्रमुख कृतियाँ। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 5 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और कुल जो है अंक होंगे इसके 10। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और 10 नंबर का होगा ये। ठीक है, इसके बाद देखें पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और कुल 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 10 अंक आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखें संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली। शब्द सीमा अधिक से अधिक जो है 80 शब्दों का है, तो ये 3+2 यानी कि 5 अंक का होगा। काव्य सौष्ठव, कवि परिचय, जीवनी कृतियाँ, साहित्यिक विधाएँ, इसकी भी शब्द सीमा जो है अधिक से अधिक 80 है, तो ये भी जो है 5 नंबर का आएगा। 3+2 बराबर होगा 5 अंक। ठीक है, इसके बाद देखें कथा साहित्य का कहानी में चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी भी शब्द सीमा जो अधिकतम 80 शब्द है, तो ये भी 5 नंबर का आएगा, केवल 1 प्रश्न आपको करना होगा। इसके बाद खंड काव्य जो है हमारा, उससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और शब्द सीमा वही 80 शब्द हैं, ये भी 5 नंबर का आएगा। और इसमें आ क्या सकता है कि खंड काव्य की विशेषताएं आ सकती हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण आ सकता है और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। अब देखें खंड ख के भी जो है 50 अंक हैं, तो देखें इसमें क्या क्या आ सकता है। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 2+5 बराबर 7 अंकों का आएगा ये अनुवाद। ठीक है, अब देखें पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित
पाठकों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2+5 यानी कि इसके भी 7 अंक निर्धारित हैं। और अगला देखें, पाठों पर आधारित अति लघु प्रश्न उत्तरों का संस्कृत में उत्तर। कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 2+2 यानी कि 4 अंक। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य के तत्व देखें। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या आएगा? सभी रस आएंगे। रस से संबंधित परिभाषा, उदाहरण में पहचान, ये भी 1+1 यानी कि 2 अंक का आएगा। और अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसकी परिभाषा। और अर्थालंकार में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशोक्ति, इसकी भी परिभाषा व उदाहरण। ठीक है। ये भी 2 अंक का ही आता है अलंकार से संबंधित। अब देखें छंद। छंद में, मात्रिक छंद में देखें, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, बरवे, इसके लक्षण व उदाहरण आ सकता है। ठीक है। और इस छंद देखें, वर्ण व्रत, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतगयन, सुमुखी, सुंदरी, बसंत टीलिका, इसके भी लक्षण व उदाहरण, ये भी 1-1 अंक का आएगा। ठीक है। यही जो इसके बाद देखें, मुक्तक, मनहर, लक्षण व उदाहरण। अब इसके बाद देखें जो आएगा निबंध। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध। कौन कौन से विषय होंगे हमारे? जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषय पर निबंध पूछा जा सकता है। ये भी 2+7 नंबर का आएगा, तो ये 9 अंकों का होगा। अब संस्कृत की व्याकरण देख लीजिए कि 13 और 14 में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखें 12 में क्या आएगा? संधि। संधि में भी स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। ये जो है 3 अंक की आएगी। एक यानी कि 3 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। इसके बाद देखें शब्द रूप। शब्द रूप में संज्ञा और सर्वनाम और धातु रूप। ठीक है। शब्द रूप में संज्ञा में कौन कौन से आ सकते हैं? आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, इसमें से कुछ आ सकता है। और सर्वनाम में सर्व, इदम और यद। और धातु रूप में लिट, लोट, विधिलिंग, लट, लिट। और इसमें कौन कौन सा आएगा? स्था, पा, नी, दा, कृ, चुर। और प्रत्यय में आएगा कृत, कत, कतवा, त्वयत, अन्यर। और तदित, त्व, मतुप और वतुप। अब विभक्ति परिचय में देखिए, अभीत, पारित, समय, निष्काहाम, प्रत्यय योगे अपि, ये न अंग विकार, संयुक्ते प्रधानी, नमा, स्वास्थ्य, स्वाहा, स्वगस्य, षष्ठी शेषे, यस्त निर्धारणम। ठीक है। इसके बाद देखें हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। केवल 2 वाक्य आएंगे, 2-2 नंबर के, और ये केवल 4 नंबर के होंगे। ठीक है। तो आपका ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है पूर्णांक जो है 100 है और खंड 2 में विभाजित है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और मैं फिर दोबारा से नई सूचना के साथ या नए पाठ के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होती हूँ। धन्यवाद।